एक घने जंगल के बीचों बीच बंदरों का एक बड़ा झुंड खुशी खुशी रहता था। हर कोई एक दूसरे की देखभाल करता, मानो एक बड़ा परिवार हो। इस झुंड में एक समझदार और अनुभवी बड़ा बंदर था, जो हमेशा छोटे बंदरों को सिखाने और उन्हें जंगल के नियमों से परिचित कराने की कोशिश करता। कुछ छोटे बंदर ध्यान से उसकी बातें सुनते, सीखने के लिए उत्साहित रहते, जबकि कुछ नटखट और शरारती थे, जिन्हें हर चीज में खेल ही नजर आता था। आज भी एक खास दिन था। एक परिवार का बड़ा बंदर अपने छोटे भाई को जंगल की दुनिया से रूबरू कराने ले जा रहा था। यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी थी, ये देखने की कि छोटा बंदर अब तक क्या क्या सीख पाया है। छोटा बंदर तो जैसे खुशी से उछल ही पड़ा। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। मां ने दोनों को प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट बेटा। और फिर पत्तों के बीच से छनती सूरज की रोशनी में जंगल की खामोश गूंज के बीच दो बंदर, एक अनुभवी मार्गदर्शक और एक उत्साही शिष्य, निकल पड़े जंगल सफारी पर। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि यादगार लम्हे और जिंदगी के सबक भी सिखाने वाली थी। वे मस्ती में एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते हुए आगे बढ़ते हैं। वे पेड़ों की घनी कतारों के बीच से अपना रास्ता बना रहे हैं। बड़े बंदर को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसका हाथ अचानक कांपने लगता है और अचानक बड़े बंदर का हाथ फिसल जाता है। वह एक डाल से चूकता है और सीधे गहरे गड्ढे में जा गिरता है। ऊपर पेड़ पर खड़ा छोटा बंदर यह देख हंस पड़ता है, जोर से, बिना रुके। बड़ा बंदर शांतिपूर्वक गड्ढे से बाहर आता है। वह छोटे बंदर की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसे थोड़ा दुख होता है, पर वह पेड़ों से नहीं, जमीन पर चलना शुरू करता है। छोटे बंदर को लगता है जैसे वह अब मास्टर बन गया हो। उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। वह और तेजी से उछलने लगता है, पेड़ों से झूलता हुआ। पर कुछ ही दूर एक विशाल पेड़ होता है। छोटा बंदर उसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा पाता। उसकी छलांग चूक जाती है और वह गिरता है एक डरावने काले गहरे गड्ढे में। वह बुरी तरह डर जाता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। सुबह होते ही बड़ा बंदर छोटे की तलाश करता हुआ वहां पहुंचता है। गड्ढे में उसे देख उसका दिल बैठ जाता है। वह बिना समय गंवाए दूर से वटवृक्ष की लंबी जटाएं लाता है, गड्ढे में डालता है और छोटे बंदर को धीरे धीरे बाहर खींचता है। छोटा बंदर रोता रहता है। बड़ा बंदर उसे चुप कराता है, उसे फल देता है और प्यार से समझाता है। गड्ढे में गिरना असामान्य नहीं है। जो ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश करता है, वही सबसे ज्यादा गिरने का खतरा मोल लेता है। पर गिरना हार नहीं है। असली हिम्मत तब है जब हम दुगनी ताकत से गड्ढे से बाहर निकलते हैं। छोटा बंदर शर्मिंदा होता है। उसकी आंखों में पश्चाताप है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जब कोई गिरता है तो हंसना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए। वह उठता है, बड़े बंदर का हाथ थामता है और दोनों फिर एक बार नई सीख और मजबूत इरादों के साथ जंगल की सफारी पर निकल पड़ते हैं।